जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दोनों गणेश चतुर्थी का व्रत यह बड़ा ही उत्तम फल को देने वाला है। भगवान गणेश की कृपा से मनुष्य के सभी बिगड़े काम बनते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को पूरे संसार में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य में या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, जो कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान भोलेनाथ चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में अब हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक का हार जीत का फैसला करने का समय आया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी, क्षमा याचना की कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत को करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी की व्रत की विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझ में इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यहाँ हमें देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को भगवान गणेश वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ से बताई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान भोलेनाथ ने भी बालक के कहे अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी उत्पन्न हुई थी वह भी समाप्त हो गई। जब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई, यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया।
तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार आपने उस बालक का सब कष्ट दूर किया, हे भगवान गणेश, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, पूजन करे या कथा श्रवण करे या नाम आपका स्मरण करे, हे भगवान गणेश, आप उनके सभी विघ्नों को हर लेना और उन्हें समस्त प्रकार की सुख और समृद्धि को प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प अपने मन में लेना चाहिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान गणेश से मन में प्रार्थना करे और जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहें। भगवान गणेश उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। उसके बाद फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का 2 समय पूजन करे, सुबह और शाम के वक्त। भगवान गणेश के पूजन में इस दिन गणेश चतुर्थी को साथ में माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। माता दुर्गा का पूजन करते हुए और गणेश जी का पूजन करते हुए रात्रि में इस दिन चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए हुए इस व्रत को पूर्ण भी नहीं माना जाता, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। भगवान गणेश का पूजन के लिए इस दिन विशेष करके भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है, तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद उनको लड्डुओं का, विशेष करके मोदक का भोग लगाए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद माता दुर्गा का भी इसी प्रकार से पूजन करें। माता दुर्गा को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल और तांबूल माता दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, माता दुर्गा का पूजन करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री गणेश।